हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर रेगुलर हम टैली से रिलेटेड या एमएस वर्ड एक्सेल से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो है टैली प्राइम से रिलेटेड। टैली प्राइम एक टैली का अपडेटेड वर्जन है। उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि टैली ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है टैली प्राइम। ये भी टैली की तरह ही है, बस थोड़ा इंटरफेस चेंज है। उसी के बारे में आज से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब हम अब वीडियो अपलोड करते जाएं तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास नोटिफिकेशन भी आता चला जाए और आप उन वीडियो को देखकर कुछ नई जानकारी ले सके कि टैली प्राइम कैसे चलाया जाएगा, कैसे उसके अंदर जीएसटी चालू की जाएगी, कैसे जीएसटी लगाना है, ये सारी चीजें। तो चलिए टैली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। हमारे में इंस्टॉल है पहले से टैली प्राइम, तो इसको हम टैली प्राइम को यहाँ से डेस्कटॉप से ओपन कर लेंगे। ठीक है, टैली प्राइम ओपन हो चुका है। जब टैली प्राइम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे और यहाँ से वर्क करेंगे। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे क्लिक किया, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के ऊपर इंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म खुल के आ जाएगा कि आप जिस नाम से भी कंपनी बनाना चाहें कंपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप कंपनी का नाम देना चाहें वो कंपनी का नाम देंगे। फिर जैसे ही इंटर करेंगे नया नया लाइन आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में आप जो भी नाम देंगे वो आपका इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंपनी नेम ऑप्शन आता है। कंपनी नेम में जो भी आप नाम डालना चाहें डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बिल के ऊपर जो डलाना चाहते हैं वो आप मेलिंग नेम के सामने डालेंगे। एड्रेस का ऑप्शन आता है, एड्रेस लाइन जो भी है वो डाल लेंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश या फिर जो भी आपका स्टेट है वो लगाना है। पिन कोड, पिन कोड डाल दिया। फोन नंबर जो भी है वो फोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर। फिर इसके बाद फैक्स नंबर हो तो डाल सकते हैं, वरना फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर वेबसाइट जो भी है वो वेबसाइट डालेंगे। इंटर किया। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? तो फाइनेंशियल ईयर आप 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल लगा देंगे, 1 अप्रैल 22। इसके अलावा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपका ट्रांजेक्शन आपका लेन देन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो वो भी 1 अप्रैल से होगा। दोनों में 1 अप्रैल ही लगाना है, 31 मार्च नहीं लगाना है। इंटर करते चले आएंगे, ये आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगा एक नया विंडो आपको दिखेगा। इसके अंदर पूछ रहा है अकाउंट्स, क्या क्या आप काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन यस है इसी तरह से रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि हमको अकाउंट्स भी देखना होगा, इन्वेंट्री भी देखना है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ से ऑलरेडी यस है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको भी यहाँ से आप यस करेंगे अगर आप जीएसटी चलाना चाहते हैं। तो अगर आप जीएसटी नहीं चलाना चाहते हैं तो ये आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर हमको जीएसटी चालू करना है तो इस वजह से इसको यस किया। फिर यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो गया। इसमें आपको स्टेट लगाना है, जो भी स्टेट है आपका। स्टेट उत्तर प्रदेश है, ये लगा दिया। ये रेगुलर रहेगा। जिस डेट में आपका जीएसटी अब स्टार्ट हुआ है वो आप डेट डालेंगे जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिर इसके बाद जीएसटी नंबर जो भी होगा आपका वो जीएसटी नंबर डाल देना है। मंथली जीएसटी R1 फाइल करते हैं या क्वार्टरली, जो भी है वो आप लगाएंगे यहाँ से। फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। ये दोनों ऑप्शन तब आप यस करेंगे जब आप किसी ऐसी कंपनी से या फिर किसी ऐसे दुकानदार से सामान परचेज करते हैं जिसके पास जीएसटी नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो आप यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस को भी यस कर लेंगे। अगर आप केवल रजिस्टर्ड वालों से परचेज करते हैं तो इसको नो कर सकते हैं, यस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले से यस कर लेते हैं कि हो सकता है कभी हमको अनरजिस्टर्ड से परचेज करना पड़े, तो इसको यस कर लिया। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस को यहाँ से यस करेंगे और इंटर करते चले आना है, बाकी और कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद देख सकते हैं नया इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर
आपका करंट पीरियड 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 तक का दिखा रहा है और आज की डेट 1 अप्रैल 2022 दिखा रहा है। अब इसके बाद कुछ हम ग्रुप्स और लेजर पर क्रिएट करेंगे। क्रिएट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, इसमें अलग अलग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन अलग हो, इन्वेंट्री का अलग हो, इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट। क्रिएट के ऊपर जाएंगे, यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं अकाउंट के लिए, और फिर इन्वेंट्री के लिए ये ऑप्शन दिया जा रहा है और जीएसटी क्लासिफिकेशन के लिए अलग ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हम लेजर बनाते हैं। अगर हम कोई भी स्टार्टिंग जैसे बिजनेस की करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पूंजी होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल देखते हैं कि कैपिटल कैसे लिया जाएगा, हमारे पास पूंजी कैसे आएगी। तो यहाँ पर लेजर के ऊपर आए। अब जो भी कैपिटल, जो भी मालिक पैसा लगा रहा है उसका लेजर बना लेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, अंडर कैपिटल अकाउंट पे रख लेना है। फिर इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको यहां से यस करेंगे और आपको पैसा ये चेक से आएगा या फिर इंटरनेट से ट्रांसफर होके आएगा, जो भी स्टेप है वो लगा देंगे। चेक लगा दिया। यहाँ पर इनका पैन नंबर कितना है वो पैन नंबर डाल देंगे। फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ये हमारा कैपिटल का लेजर क्रिएट हो गया। अब हम कुछ बैंक का लेजर भी बना लेते हैं जिसमें हम पैसा रिसीव करेंगे। अंडर बैंक अकाउंट के रहेगा, फिर बैंक अकाउंट नंबर जो भी होगा बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, एफसी कोड जितना भी है एफसी कोड डाल देना है, और स्विफ्ट कोड अगर होगा तो डाल सकते हो वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रांच कौन सी है, हमने ब्रांच डाल दिया 12 की। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक्स। यहाँ पर रेंज आपको देना पड़ेगा, आपके पास जो चेकबुक होगी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करना पड़ेगा कि आपका जो चेक नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने डाल दिया कि 12340 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारी जो कंप्लीट होगी वो 389 तक कंप्लीट होगी। ठीक, टोटल 50 चेक हो गए। आपके पास जो भी सीरियल नंबर है वो आप डाल सकते हैं, बाकी इंटर करते चले आइए। बाकी बैंक का एड्रेस जो भी होगा वो एड्रेस डाल देना है, पिन कोड, जीएसटी नंबर अगर बैंक का मालूम है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं, इंटर करते चले आएंगे। ये आपका दो लेजर तैयार होंगे। अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर, बैक करते हुए चले आएंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में। अब हमको वाउचर के ऊपर आना है और इनसे पैसा रिसीव करना है। तो रिसीव करने का शॉर्टकट यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखें तो रिसिप्ट F6 दिया जा रहा है, रिसिप्ट किया। अकाउंट से हमको पैसा रिसीव करना है, बैंक में बैंक लगाया, फिर स्पेस दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया कैपिटल रिसीव करना है, कैपिटल लगाया, हमने लगा दिया कि 10 लाख रिसीव करना है, इंटर किया। अब यहाँ पर चेक से पैसा रिसीव कर रहे हो तो चेक लगाएंगे, चेक नंबर आपको कौन सा मिला हुआ है वो चेक नंबर डालिए। अब यहाँ पर स्पेस देखिए, आप स्पेसिफाई नेम पे गए और जो भी आपको चेक मिला हुआ है उस बैंक का नाम डाल दीजिए, जिस बैंक का चेक मिला हुआ है। और फिर यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम अमन वर्मा। ठीक, इस तरह से डाल सकते हैं, इंटर करते चले आएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर आप स्कैप बटन से बाहर आए और यहाँ पर बैलेंस शीट में जाके देखें और अल्ट F1 से डिटेल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट आपका 10 लाख आ चुका है और बैंक अकाउंट में भी 10 लाख आपका शो कर रहा है। तो इस तरह से कैपिटल रिसीव किया जाएगा। अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं बैंक के ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर जैसे कि पैसा बैंक में जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना हो, तब इसके लिए सबसे पहले तो हमको लेजर कुछ और क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हमने और बना लिया बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, अंडर बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, एफसी कोड, ब्रांच हमने डाल दिया और इसकी चेक डिटेल। ठीक, 34,500 से स्टार्ट हुआ, 34,549 तक चला, इसमें भी 50 चेक हमने फिल कर दिया। इनका एड्रेस क्या है वो पूरा आप इसी तरह से फिल करते चले आएंगे। पिन कोड जो भी होगा पिन कोड डालना है और ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब स्टेप देखते हैं कि हमको अगर जो HDFC बैंक में 10 लाख रुपए है वो अगर उसमें से हमको 1 लाख रुपए कैश निकालना है, निकालने के लिए आपको आना है वाउचर में। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर कंट्रा ऑप्शन दिखेगा, कंट्रा से बैंक का ट्रांजेक्शन होता है।
चाहे बैंक में पैसा जमा करना हो या बैंक से पैसा निकालना हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो। तो यहाँ पर कंट्रा के ऊपर है, हमको पैसा निकालना है तो अकाउंट के सामने हम लगाएंगे कैश। फिर पार्टिकुलर्स के सामने आपको बैंक लगाना होगा, जिस बैंक से पैसा निकालना है तो HDFC से निकालना है। कितना निकालना है वो आप अमाउंट डालिए, ठीक 1 लाख डाल दिया, हमने लगा दिया कि ये चेक से निकालना है। तो ये देख सकते हैं पहला चेक आपका दिख रहा है 12,340 चेक नंबर हो गया। ये रेंज हमने दिया हुआ था 12,340 से 12,389 तक हमारे पास चेक बुक है। तो पैसा हमने कैश निकाला तो 12,340 चेक यूज हो गया उसके अंदर। इंटर करते चले आएंगे, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। अब अगर आप इसका बैक बटन से बैक आए, अब यहां पर अगर देखें तो बैलेंस शीट में अल्ट F1 से, तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक में 1 लाख बचा और कैश में बैंक में 9 लाख बचा और कैश में आपका 1 लाख आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो बैंक में है HDFC में 9 लाख, इसमें का 4 लाख हमारा बैंक ऑफ इंडिया में पहुंच जाए। तब इसके लिए हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने के लिए फिर से F4 बटन से कंट्रा पे आएंगे। जिस बैंक में पैसा पहुंचाना है उस बैंक को ऊपर अकाउंट के सामने लगा देंगे और नीचे पार्टिकुलर्स में आप HDFC बैंक जहां से निकालना कितना है 4 लाख डालेंगे। चेक से निकाल रहे हैं या फिर इंटरनेट से ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो भी है इंटरनेट से ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनेट ट्रांसफर लगाएंगे, डिटेल दिख जाएगी आपको। बाकी इसको आप बैंक नेम जो भी है वो बैंक नेम डाल सकते हैं। जैसे बैंक नेम है हमारा बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया डाल देंगे। ट्रांजेक्शन नंबर कितना आया है वो ट्रांजेक्शन नंबर डाल दीजिए। इंटर करते चले आएंगे। अब आपका पैसा निकला कहां से है वो आपकी डिटेल पूछेगा, तो इस तरह से ये पूरा आपको मिल जाएगा। इंटर करते चले आएंगे, ये ट्रांसफर हो गया। बैलेंस शीट में जाके देखें तो अभी बैंक में तो 9 दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर इंटर करोगे तो HDFC में 5 लाख है और बैंक ऑफ इंडिया में 4 लाख रिसीव हो चुका है। तो इस तरह से आप बैंक का ट्रांजेक्शन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। यहां पर स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम और यूनिट कैसे बनाया जाएगा। तो स्टॉक ग्रुप के ऊपर आएंगे। अब जो चीजें हैं, जो भी आपकी कंपनी में प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अनुसार आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर की शॉप का। तो कंप्यूटर की शॉप में इस तरह से ग्रुप हो सकता है। कंप्यूटर एक्सेसरीज अंडर प्राइमरी के रखा, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको यस किया। कंप्यूटर एक्सेसरीज का ये एक ग्रुप बन गया यहाँ पर। अब कंप्यूटर एक्सेसरीज में क्या क्या चीजें होंगी, जैसे हो सकता है कीबोर्ड हो उसके अंदर, और ये हम रख देंगे अंडर कंप्यूटर एक्सेसरीज में, इसको यस किया। माउस हो सकते हैं तो ये भी कंप्यूटर एक्सेसरीज में रखेंगे। मॉनिटर हो सकते हैं, ये भी कंप्यूटर एक्सेसरीज का हो गया। बाकी केबल्स हो सकती हैं, ये भी कंप्यूटर एक्सेसरीज में आ जाएंगे। एंटीवायरस हो सकते हैं, ये भी हमारे कंप्यूटर एक्सेसरीज। तो इस तरह से हम कुछ ग्रुप बना लेंगे। अब इसके बाद यूनिट के ऊपर आते हैं। यूनिट कौन कौन से हैं आपके, तो यहाँ पर ज्यादातर तो हमको नंबर्स में नोज में खरीदना होगा, तो यहाँ पर नंबर से डाल दिया। ठीक, नंबर से लगा देंगे। यहाँ पर इंटर करते चले आएंगे, बैक कर लेंगे। अब हमारा तैयार हो गया। अब स्टॉक आइटम्स के ऊपर आते हैं। अब क्या खरीदना है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कीबोर्ड, UHMPL USB कीबोर्ड है। अब ये किसके अंदर में रहेगा, ये है हमारा कीबोर्ड, तो हम कीबोर्ड के अंदर में रखेंगे। ये पीसेज में आ रहा है, नंबर्स में, तो नंबर्स लगा दिया। GST एप्लीकेबल और ये सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पर F12 बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा अलाउ HSN SSE डिटेल, इसको यहाँ से यस करना पड़ेगा। इंटर करते चले आएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में यह है क्या, आपका कंप्यूटर कीबोर्ड है तो कंप्यूटर कीबोर्ड डाल देंगे। फिर इसका HSN कोड जो भी होगा वो डालेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल लगाया और टैक्स कितना लग रहा है हमने लगा दिया कि 18%। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा एक स्टॉक आइटम तैयार हो गया। दूसरा स्टॉक आइटम इसी तरह से हम बना लेते हैं। ठीक, तो अब हम थोड़ा स्पीड में बनाते हैं जिससे ज्यादा वीडियो लंबा ना हो।
यहाँ पर VHSL कोड डालेंगे, हम ऐसे ही अंदाजे से डाल रहे हैं, गलत हो गया होगा तो उसको आप सही कर सकते हैं। एक और बना लेते हैं। ठीक है, एंटीवायरस का भी एक बना दिया यहाँ पर। ठीक, इस तरह से हमने कुछ स्टॉक आइटम्स बना लिया। इसी तरह से आप अपने जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं वो बना लेंगे। अब इसके बाद कुछ लेजर्स और बनाने पड़ेंगे टैक्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक हो गया इनपुट CGST। जितने भी GST के लेजर होंगे वो सब हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना होगा। GST CGST का मतलब है सेंट्रल टैक्स। बाकी इंटर करते चले आएंगे यहाँ पर। इनपुट SGST, SGST का फुल फॉर्म है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स के लिए यहाँ पर स्टेट टैक्स लगाए, इंटर करते चले आएंगे। इनपुट IGST, IGST का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। फिर से इसी तरह से आउटपुट के भी लेजर बना लेंगे। आउटपुट CGST, सेंट्रल टैक्स, आउटपुट SGST, SGST मतलब स्टेट टैक्स, आउटपुट IGST, IGST इंटीग्रेटेड टैक्स। अब जिस कंपनी से भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है उस कंपनी का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड से हमको परचेज करना है, तो जिससे परचेज करते हैं उसको सैलरी क्रेडिटर्स में रखते हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यस किया और हमने डाल दिया कि 15 दिन में इनको पेमेंट करना है। इनका एड्रेस डाल दिया लखनऊ। पिन कोड जो भी होगा पिन कोड डालेंगे। प्रोवाइड बैंक की डिटेल को यहाँ से यस करेंगे और पैसा इनको चेक से मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा जो भी है वो आप लगाइए। इनका पैन नंबर जो भी होगा पैन नंबर डालेंगे, रेगुलर लगाए और इनका GST नंबर जो भी है वो GST नंबर फिल करके इंटर करते चले आएंगे। परचेज करने के लिए एक लेजर और जरूरत पड़ता है परचेज अकाउंट का, अंडर परचेज अकाउंट के रखेंगे। बाकी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पर गुड्स लगा के इंटर करके चले आएंगे। सेल करने के लिए एक लेजर और जरूरत पड़ता है सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट के इंटर करते चले आए। अब परचेज करना है कोई भी प्रोडक्ट को, वाउचर्स के ऊपर जाना है, F9 से परचेज करेंगे। जहां से सप्लाई आई है, जहां से आपने सामान खरीदा उसका बिल नंबर जो भी होगा वो बिल नंबर डालना है। ABC प्राइवेट लिमिटेड से हमको परचेज करना है, रिसिप्ट नोट नंबर जो भी है वो डालेंगे। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर 343, ये आपको बिल के ऊपर सारी डिटेल मिल जाएगी। डिस्पैच थ्रू हमने डाल दिया कि ये हमारा माल जो है वो ट्रांसपोर्ट से आया है और आया कहां तक है, ये बाराबंकी तक। और ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है वो ट्रांसपोर्ट का नाम डालिए। ट्रांसपोर्ट का बिल लाइडिंग नंबर कितना है और किस गाड़ी से आया हुआ है वो गाड़ी का नंबर भी डाल सकते हैं। इस तरह से कंपनी फिर से दिखेगी। यहाँ पर आपको कहां से आपको सामान परचेज किया वो सारा डिटेल दिखेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, इंटर करते चले आना है। परचेज लेजर जो बनाया गया था वो यहाँ पर शो करेगा। परचेज अकाउंट लगाएंगे, हमने लगा दिया कि कीबोर्ड हमने खरीदा है 100 पीस, एक का रेट डाल दिया 190 रुपए। कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स का खरीदा 100 पीस, एक का रेट डाल दिया 210 रुपए। या फिर जो भी आप रेट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। माउस हमने 200 पीस खरीदा, एक का रेट 90 रुपए। NPAV नेट प्रोटेक्टर हमने डाल दिया 50 पीस खरीदा, एक का रेट डाल दिया 450 रुपए। टोटल 80,500 का हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट के बाद आपको 2 बार एंटर करना है और यहाँ पर आपको टैक्स लगाना होगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, टोटल हो गया 94,990 रुपए का बिल। इंटर करते चले आएंगे। ये बिल एप्लीकेबल करना चाहे तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस लगाएंगे, रेफरेंस नंबर जो भी है वो डालिए, इंटर करते चले आएंगे। ये आपका परचेज हो गया। अगर आप स्टॉक समरी में जाएं तो यहाँ पर कंप्यूटर एक्सेसरीज का केवल एक ही ग्रुप दिखेगा, लेकिन जब इसके अंदर इंटर करेंगे
तो सब ग्रुप आपको दिख जाएंगे, एंटीवायरस, कीबोर्ड, माउस। तो एंटीवायरस के ऊपर है, यहाँ पर एंटीवायरस दिखेगा, कीबोर्ड 2 तरह के हैं, माउस 1 तरह का दिया हुआ है। तो इस तरह से आ गए। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें तो यहाँ पर परचेज हमने कितने का किया, 80,500 रुपए का। बैलेंस शीट में जाए तो हमारा बकाया भी दिखेगा, 94,990 रुपए का सामान जो परचेज किया हुआ है। वहां पर 80,500 इस वजह से दिख रहा है क्योंकि 80,500 रुपए का प्रोडक्ट है। बाकी जो 14,490 वो टैक्स है, तो टैक्स वो आपको बैलेंस शीट में अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से आप ये सारी एंट्री पास कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेल करने का। अगर हम किसी को सेल करना चाहें तो वाउचर के ऊपर आएंगे, F8 से सेल होता है, F8 बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जिसको भी सेल करना है वो लगाइए। हम यहाँ पर कैश सेल करना चाहते हैं, कैश लगाएंगे। डिलीवरी नोट नंबर जो भी है वो डाल दिया। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आप ट्रांसपोर्ट से भेजना चाहते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो डालेंगे। डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू आप भेजना चाहते हैं हमने डाल दिया। ट्रांसपोर्ट से भेजना है, कहाँ तक भेजना हमने डाल दिया, लखनऊ का। ट्रांसपोर्ट का नाम, ये सारी डिटेल आप फिल करते चले आएंगे। किसको बेच रहे हैं हमने डाल दिया, आलोक कुमार। इनका एड्रेस डाल दिया और ये लगा दिया कि ये रजिस्टर्ड है, रेगुलर है। इनका जीएसटी नंबर जो होगा वो फिल करेंगे। अब क्या सेल करना है, कीबोर्ड लगा दिया। 100 पीस था, 99 पीस सेल कर दिया। 1 का रेट डाल दिया कि 250 रुपए का हमने सेल किया हुआ है। कीबोर्ड जैब्रॉनिक्स, ये भी हमने 99 पीस सेल किया। 1 का रेट डाल दिया 280 रुपए का हमने सेल किया है। माउस 190 पीस हमने सेल किया, 130 रुपए का रेट डाला। एनपीए भी हमने डाल दिया, 48 पीस सेल किया हुआ है, 550 रुपीज। अब टैक्स जब हम सेल करेंगे तो आउटपुट वाले टैक्स लगाएंगे। पहले जब खरीदते हैं तब इनपुट वाले लगाएंगे और जब सेल करेंगे तो आउटपुट वाला टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ पर जीएसटी ये बिल को नो कर दिया, इंटर करते चलिए। अब बैलेंस शीट में आके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपका 2200 रुपए का बचा हुआ है, केवल 2200 रुपए का सामान बचा हुआ है। बाकी कैश आपके पास 2,22,212 रुपए आ चुका है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 4152 रुपए टैक्स आपका दिखा रहा है कि ये भी आपको लायबिलिटी है, ये आपको पेमेंट करना है। इसके ऊपर आप इंटर करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपने टैक्स पेमेंट कितना किया, 14,490 रुपए, और आपने रिसीव कितना किया, 18,642 रुपए। कितना एक्स्ट्रा रिसीव किया वो दिखा रहा है 4152 रुपए। तो अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्ट करने के लिए आपको जो भी आपका इनपुट टैक्स है इसको नोट कर लेना है। तो इनपुट टैक्स हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करके यहाँ पर सेव कर लिया कि हमारा टैक्स जो है वो है 7245 रुपए इनपुट टैक्स। अब आना है जनरल के ऊपर, जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जनरल के ऊपर आएंगे और यहाँ पर अभी बाई का ऑप्शन आ रहा है। बाई हटाना चाहें तो यहाँ पर F12 बटन प्रेस करेंगे। यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाई, इसको यहाँ से यस कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये कंट्रोल ए से हमने सेव किया तो डेबिट ऑप्शन आ गया है। ऊपर साइड में आपको आउटपुट लगाना पड़ेगा और हमने कितना टैक्स दिया हुआ है, 7245। यहाँ पर डालेंगे 7245, लगाएंगे आउटपुट। लेकिन जो टैक्स फिल करना है यहाँ पर वो इनपुट वाला जितना आप पेमेंट कर चुके हो, तो 7245 लगाया, दोबारा डेबिट किया। अब यहाँ पर आउटपुट SGST लगाया, ये भी हमने डाल दिया 7245। अब हमको इसको क्लियर किससे करना है, इनपुट से। 7245 इनपुट SGST के ऊपर है, ये भी 7245। ठीक ऊपर साइड में दोनों हमने डेबिट करके आउटपुट लगा दिया और दोनों में 7245 टैक्स डाला है। सेम इसी तरह से हमने नीचे क्रेडिट कर दिया हुआ है, इनपुट CGST इनपुट SGST, ये भी 7245 कर दिया है। तो अब नीचे देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल बराबर हो गया। इंटर करते चले आएंगे, ये आपका एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद अब बैलेंस शीट में जाके देखिए तो यहाँ पर अगर आप इंटर करें तो इनपुट वाले टैक्स अब यहाँ से हट चुके हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको 2076 रुपए 30 पैसे का पेमेंट करना है। 2076 रुपए CGST और 2076 रुपए SGST। तो इसको पेमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए वाउचर्स के ऊपर आइए, F5 से पेमेंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल F बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। GST का पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर है, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 जो भी 1 मार्च से 31 मार्च जो भी है वो डेट लगाएंगे। बैंक लगाया। हमको पेमेंट किस चीज का करना है, आउटपुट का, तो आउटपुट टैक्स लगाएंगे यहाँ पर 2076 रुपए।
30 पैसे का पेमेंट तो हो नहीं पाएगा, तो उसको छोड़ देंगे, वो अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा। आउटपुट सी जीएसटी हो गया, फिर आउटपुट एस जीएसटी भी 2076 रुपये डाला और इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा चेक नंबर हो गया 034,500, इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा टैक्स का पेमेंट हो गया। अब अगर बैलेंस शीट में जाके देखें तो यहाँ पर अब केवल 60 पैसे का टैक्स दिखा रहा है। अब ये आपका बिल्कुल बैलेंस शीट क्लियर हो गया है। अभी एक चीज बचा हुआ है, जैसे हमने सामान खरीदा हुआ था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से 94,990 रुपए का, तो इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको आना है वाउचर्स में। पेमेंट करने के लिए F5 बटन, पैसा हमको बैंक से देना है तो बैंक लगाया। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कितना देना है हमको, 94,900 रुपए, 990 रुपए, तो यहाँ पर 990 लगाया। अगेन से रेफरेंस, ये आपको पेंडिंग बिल दिख जाएगा। पेंडिंग बिल के ऊपर इंटर करते चले आना है। चेक नंबर आपका शो हो जाएगा, चेक नंबर आप रहने देंगे, ऐसे ही इंटर करते चले आएंगे। अब अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखें तो यहाँ पर ये क्रेडिटर्स का भी ऑप्शन खत्म हो चुका है। प्रॉफिट देखें कितना हुआ है, तो प्रॉफिट में 25,270 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू।